Hello guys, welcome to Asset Master. So today we're going to do analysis of Nifty 50 10-year data. So go to learn.assetmaster.in and then go to data sets and you will find Nifty 50 2014 to 2025 analysis. Just click on this one. I will share this particular link. Here we have data based on month. So if you can see it, हमारे पास जो डेटा है 2014 से 2025 तक का डेटा है, लेटेस्ट टिल टुडे. सो ये जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मंथ वाइज डेटा है. आपको मिल जाएगा क्लोज प्राइस, ओपन, हाई, लो वैल्यूम एंड परसेंटेज ऑफ चेंज बाई मंथ वाइज. सो बेस्ड ऑन दैट लेट्स डू सम फाइंडिंग एंड फिगर इट आउट Nifty 50. So this is our spreadsheet editor and we have a Python code editor. So we're going to do some Python, going to use Python library to do data analysis. So first we click on this synchronize data button. So what will happen, our whatever the data is here, it will synchronize our Python code editor. Now we're going to install the dependencies that we're going to use, like pandas, numpy, matplotlib and seaborn. And then whatever the data is loaded here in this spreadsheet, we're going to load it to our pandas data frame. So these few line that written that for the data cleanup. So we imported the import pandas, we imported the pandas library and we're loading this data to our data frame. We clean up the data and loading to our data frame. Let me run this particular code to load this data. Now you can see we have 138 rows and 7 columns from 2014 to 2025 टिल डेटा. सो हमारा पूरा डेटा लोड हो गया बेसिकली. सो अभी यहाँ कुछ डेटा देख सकते हैं कि कॉमा लगा हुआ है, परसेंटेज एंड बी. सो थोड़ा डेटा को क्लीन अप कर लेते हैं अच्छे से ताकि हम उसको डेटा एनालिटिक्स कर पाएँ. ये जो डेट है उसको डेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, और जो प्राइस है उसमें जो कॉमा है उनको निकाल के नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो अभी क्या करेंगे, हम पांडास का लाइब्रेरी यूज़ करेंगे टू डेट टाइम. और ये हमारा देख सकते हैं ये कॉलम है डेट, तो df डेट इक्वल्स टू pd. अब इसमें जो डेट है df डेट उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डे, मंथ एंड ईयर. ओके. सिमिलरली हमारे पास जो नंबर्स हैं ये, उससे हम कॉमा निकाल देंगे, उसको नंबर में कर लेंगे. तो pd टू न्यूमेरिक जो भी प्राइस है उसमें स्ट्रिंग क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे विद द एम्प्टी प्लेस. सो हमारा ये नंबर में मिल जाएगा. सो हम कन्वर्ट कर लेंगे प्राइस, ओपन, हाई एंड लो एंड परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज में हमारे पास जो परसेंटेज है उसको निकाल देंगे ताकि डेटा एनालिसिस करते हैं, और इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे. और वॉल्यूम से बी निकाल देंगे, यहाँ से बी जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में बी है, और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे बिकॉज इज़ अ बिलियन. सो मल्टीप्लाइड बाई 189, so it will convert to billion. Let me run this code. So we have the correct data. So now the data is in numeric format and the date in the date format. अभी इस डेटा से कुछ एनालिसिस करके देखते हैं. अभी हम डेटा को में 2-3 कॉलम ऐड कर लेते हैं भाई. इस पूरी डेट लिखी हुई है. सो बेटर टू ऐड ईयर मंथ कॉलम. Just let me add it. I did. If for you guys I think it's not required, for me it better to see data like 2024. This data is 2024, this is 2025, and it belongs to month name Jan, Feb, March, April. So now we added these 3 column that may will help in future in the next code. So what we're going to do in the next code, we're going to find out which month how many percentage our market perform and why performed. सो अभी 138 रोज और 10 कॉलम्स में डेटा रीड करना थोड़ा मुश्किल है. सो लेट्स मेक अ हीट मैप जहाँ पूरे सारे कॉलम का परसेंटेज चेंज बाय ईयर एंड मंथ, ये 3 कॉलम चेंज ईयर एंड मंथ ने, इनके बेस्ड पे हम डेटा देख सकते हैं कौन से मंथ पे कौन से ईयर पे कितना चेंज हुआ मार्केट. सो इसके लिए मैंने एक मैटप्लॉटलिब पर सीबॉर्न लाइब्रेरी का यूज़ किया है, और उसमें जो भी हमारा ईयरली डेटा है और कॉलम हमने ईयरली से इंडेक्स यूज़ किया, और उसमें हम प्लॉट कर रहे हैं डेटा को.
let me plot it first. Let me run this code. Okay, so now we have entire year data, so 2025 to 2014, और इधर हमारा जैन फेब मार्च टिल दिसंबर। अब इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो हमारा जनवरी का डेटा है, निफ्टी 50 इंडेक्स जनवरी में 2019 से ये नेगेटिव ही जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 साल से लगातार नेगेटिव में जा रहा है। इसका मे भी एक रीज़न है कि FIS सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे अच्छे से, रोल ओवर और मे बी एनीथिंग, जिसकी वजह से मार्केट नेगेटिव में जा रहा है। इसका रीज़न क्या है अभी नहीं पता, फ्यूचर विल नो। इन फरवरी में क्या हो रहा है, कभी कभी मार्केट अल्टरनेट चल रहा है, इस साल माइनस में गया, अगले साल प्लस में, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस 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 देन प्लस देन माइनस, सो ऐसा अल्टरनेट चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ से अगर पैटर्न पढ़ें यहाँ से, सो ये देखिए 3 साल माइनस देन पॉजिटिव, 2 साल पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव के मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नेगेटिव में ही जा रहा है। मार्च में हमारा ये आया था 2020, 23% मार्केट गिरा था, बहुत बड़ा नंबर था 23%, क्योंकि कोविड की वजह से, एंड नेक्स्ट मंथ रिकवर कर लिया था 14% का अप आया था, तो इतना कुछ वो नहीं था, नेक्स्ट मंथ रिकवर कर लिया। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मार्केट डाउन था, 23% डाउन। अगर ओवरऑल देखा जाए कि कौन सा मंथ सबसे ज़्यादा बेहतर है इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, सो अगर आप देख रहे होंगे जुलाई 2014 से सॉरी 2024 तक सिर्फ एक बार नेगेटिव में आया है 2019 में, -5%, बड़ा नंबर है, बट एक ही बार आया है माइनस में। ज़्यादातर ये पॉजिटिव में रहा है या नियरली 0 पे रहा है, 0.26%। सो अगर ये देखा जाए, सो 1 2 3 4 5 साल के बाद एक बार नेगेटिव गया, एंड देन 1 2 3 4 5। सो ये पैटर्न फॉलो होगा या नहीं, ये एक मंथ बाद पता चल जाएगा जुलाई में, कि यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉलो होगा, यानी नेगेटिव में नंबर जाएगा या मोस्ट स्टेबल रहेगा जुलाई, और ये पॉजिटिव में ही बंद होगा जुलाई मंथ। अगर देखा जाए तो ये अगस्त भी कुछ खास नहीं है, सो बेटर ये रहेगा कि हम एक मीन करके इसका निकालें कि कौन सा मंथ सबसे ज़्यादा बेहतर है, वो करके देख लेते हैं, सो उससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी मेक दिस एवरेज, मंथली एवरेज। सो क्या करेंगे, जो है पूरा इसका एक मीन निकाल लेंगे कि इसका मीन कितना हुआ, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, और कौन सा मोस्ट स्टेबल पॉजिटिव इंडेक्स क्लोज हुआ है 2014 से 2025 तक। सो इसको हम रन कर देते हैं। सो ये आपके पास आ गया बाय मीन। सो यहाँ पे आप देखा होगा मैंने निकाला है ग्रुप बाय मंथ नंबर एंड परसेंटेज ऑफ चेंज, एंड आई क्रिएटेड एज अ मीन, तो उसका एवरेज आ गया। एक चीज़ मैं इसका एवरेज दिखा भी देता हूँ कितना किसका एवरेज आया। लेट मी जस्ट रिमूव दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड, डोंट नीड राइट नाउ, एंड देन मंथली एवरेज। सो यू कैन सी जनवरी का है -0.014, फरवरी सेकेंड का आया है -1.12, एंड मार्च का है 0.86, एंड अप्रैल का 2.2। ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में। सो जनवरी एंड फरवरी माइनस में। ओवरऑल जनवरी भी -0.14 है, काफ़ी छोटा नंबर है। फरवरी फिर भी बड़ा है, -1.2। ये छोटे नंबर पे नेगेटिव चला है, -0.5, 0.03, -2, तो नेगेटिव गया है, बट बहुत ही लो, -1% डाउन रहा है मार्केट, या 0.29%, छोटे नंबर। बट फरवरी में बड़े बड़े नंबर है, 6% डाउन रहा है, 5% डाउन रहा है, 4% डाउन रहा है, 7% डाउन रहा है। सो इसका जो एवरेज आया है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, 1.21%। सो ओवर एवरेज काफ़ी नेगेटिव में आया। अगर हम बार चार्ट में देखें तो जनवरी में इतना नेगेटिव आया कि उसका बार चार्ट ही नहीं बना है। फरवरी में वही 1.12%,
अगर यहाँ पे देखोगे मार्च 0 से 1% के बीच में है, यानी कि या 0.86%। अगर ये पूरा मैप देख रहे हैं तो जुलाई जो है अगेन ये हमारा 3 पॉइंट ये मंथ 7 एंड इसका आया ये %, तो ये काफ़ी अच्छी है 3.7। सो ये नंबर जुलाई सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि कभी मार्केट एक ही बार गिरा है। इस मंथ अगर गिरता है 5-6%, सो मे बी एवरेज विल बी चेंज, बट ये मोस्ट स्टेबल मंथ है निफ्टी 50 के लिए जुलाई। वो पता नहीं क्यों, कौन पैसा डाल रहा है, गवर्नमेंट, FIDIs, वाई, उसका कुछ आइडिया नहीं है, पर ये जुलाई जो है मोस्ट स्टेबल मंथ फ़िलहाल। अगर देखा जाए तो सितंबर में भी ओवरऑल थोड़ा सा नेगेटिव गया है। लेट मी सी, ओवरऑल 10 साल में 1 2 3 4 ओके लगातार 2015 से 2018 तक ये नेगेटिव में गया है, और इसके बाद एक साल पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। सो सितंबर में सेलिंग है, ये माइनस में गया। एंड देन सो जैन, फेब एंड सितंबर मोस्टली आर दी डेंजरस मंथ फॉर दी निफ्टी 50। रेस्ट ऑफ देम आर क्वाइट गुड, बट जुलाई तो बेस्ट है। Okay, so now we can do one thing, we can also calculate the CAGR कि किस साल में कितना रिटर्न आ रहा है। अगर देखा जाए तो जनवरी में अगर यहाँ पे इसका CAGR निकालेंगे, सो माइनस थी, ये तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा। ओवरऑल बेटर टू वी जस्ट कैलकुलेट द CAGR। मोदी जी आए थे 2014 में, तो देख लेते हैं। सो CAGR के लिए हम उसका फर्स्ट प्राइस ले रहे हैं और प्राइस का लास्ट प्राइस ले रहे हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। 2000 सपोज 2014 में जनवरी का जो हमारा डेटा है ये, लेट मी फर्स्ट रन द कोड। सो हम ग्रुप बाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन ईयर, उसका प्राइस हम उठा रहे हैं फर्स्ट एंड द लास्ट। लेट मी रन दिस कोड। सो यू कैन सी ये 2014 में जो हमारा स्टार्ट प्राइस है और एंड प्राइस है, इसका मतलब ये है स्टार्ट प्राइस और एंड प्राइस का। लेट मी मेक इट टिल हियर। ओके, ओके वेयर ये रहा हमारा स्टार्ट प्राइस एंड एंड प्राइस। सो इधर देख सकते हैं कि जनवरी में 1 जनवरी जो हमारा स्टार्ट प्राइस था 6089.50, अब एंड प्राइस यानी दिसंबर अब 2014। अगर दिसंबर 2014 देखेंगे तो 8282.70। अब 2015 का स्टार्ट प्राइस ये 8880 और एंड प्राइस होगा 2015 का दिसंबर 7946.35। सो अब इसके बेस पे हम CAGR निकाल लेते हैं। तो जब मोदी जी आए थे तो मार्केट 36% भागा था। 36% बहुत बड़ा नंबर होता है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। मुझे लगता 2014 में आता है। ओके, क्योंकि जो हमारी जो मार्केट गिरी थी 2020 में, जो कि रिकवर हो गई थी, अगर आप इधर देखोगे ये 23% एक बार गिरा था, फिर 14% अप, फिर 11% अप, 7% अप। सो ये लगातार अप ही होता गया। और ओवरऑल अगर देखेंगे तो नंबर यहाँ पे ओवरऑल 2020 में 16% मार्केट अप हुई। सो ये ओवरऑल पॉजिटिव नंबर है। अगर 2014 देखें तो मार्केट में 36% का रिटर्न आया था। इस 36% की वजह से निफ्टी का CAGR 12% में बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज ऑफ दिस 36%। 2015 में मार्केट 9% गिरा था, ऑब्वियसली 36% अब वह बुकिंग आई, 9% मार्केट गिरा। नेक्स्ट ईयर फिर ये 8% बढ़ा, फिर आया 2017, उसमें 23% मार्केट गया, फिर उससे सेलिंग आई, फिर माइनस में गया और घूमते घूमते आ गया 2020। अब 2020 के बाद हमारा आया बिग बुल। 2021 में बिग बुल में 27% का मार्केट अप गया। अगर देखा जाए तो 2014 को बीट नहीं कर पाया। 2014 में बहुत बड़ा मार्केट रिटर्न आया था, जो कि बिग बुल से बड़ा है। 2021 में 27% अप गया। अब यहाँ से एक पैटर्न देखना, 2021 में 27% गया, एक साल जा रहा है, दूसरे साल कूल डाउन हो जा रहा है, फिर एक साल जा रहा है, फिर कूल डाउन हो जा रहा है। अब इस साल मार्केट वापस से 20 में डुअल डिजिट में देगा रिटर्न या नहीं, क्योंकि
ये आपका कोविड के बाद मार्केट में चेंजेस आए। ये डबल डिजिट में आपको रिटर्न देता है, फिर सिंगल डिजिट में, फिर डबल डिजिट में, फिर सिंगल डिजिट में। सो इस साल देखना होगा 2025 में ये वापस से ये पैटर्न फॉलो करेगा नहीं। वैसे मार्केट पैटर्न फॉलो करते ही, लेट्स सी इट फॉलो इट और नॉट। अभी हम देख सकते हैं ओवरऑल, लेट मी रन दी कोविड और प्री कोविड डेटा। सो जस्ट फिल्टर आउट दी 2014 से 2019 का डेटा, और यहाँ पे एंड पोस्ट कोविड, लेट मी अगेन प्रिंट इट 2020 से 2025 टिल आई थिंक सैटरडे टुडे। सो 6/1 इट्स अ मंथली डेटा। सो नाउ वी कैन डू वन थिंग, वी कैन प्लॉट इंटायर 2014 से 2025 का, और उसमें हम लोग मेजर इवेंट दिखा सकते हैं। तो हमारे पास जो इवेंट हुए हैं, जो हम लाइन डायग्राम बना सकते हैं। लेट मी जस्ट डू दिस थिंग, बस लेट मी मेक इट बिगर। ओके, उसमें जो हमारे इवेंट्स हुए हैं, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी रोल आउट, कोविड, जो हमारे 2014 से 2025 के बीच में जो इवेंट हुए हैं, उसको ड्रॉ करते हैं अपने लाइन चार्ट में और देखते हैं कि क्या। लेट मी क्लिक दिस बटन सो दैट यू कैन से डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे थोड़ा मार्केट नीचे आया था, काफ़ी बड़ा नंबर है। लेट मी चेक द नंबर एज वेल। ओके, लेट मी चेक लेटर। सिग्निफिकेंट नंबर चेंज आया था डीमोनेटाइजेशन की वजह से। इसके बाद जीएसटी रोल आउट में भी मार्केट लमसम वहीं आसपास ही था, इतना ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आया। अगर देखा 2024 से 2020 के बीच, सॉरी 2014 से 2020 के बीच मार्केट कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था। अगर ये 2020 से 2025 के बीच में जो देखें, ये तो बिल्कुल सीधा ही मार्केट खड़ा हो गया। सो अगर देखा जाए तो कोविड जो क्रैश आया था, ये कोविड क्रैश, इसमें जो मार्केट गिरा है, अगर इसकी जगह इन दोनों को देखा जाए तो मार्केट इतना कुछ खास नहीं गिरा है। अगर सिर्फ ये डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे थोड़ा मार्केट नीचे आया था, बट कोविड में बहुत बड़ा डाउन है। एक मंथ में -3% गया था, 23% गया था मार्च में। इसके बाद ये यूक्रेन वॉर 2022 में स्टार्ट हुआ, मार्केट नीचे गया था, बट इतना देर वॉर चलेगा तो फिर मार्केट ऊपर आएगा। सो जब आया था उसके काफ़ी दिन बाद मार्केट गया, मतलब नीचे आया था यूक्रेन वॉर का, एंड देन फिर ये डाकम डोल शुरू हो गया। इसके बाद यूनियन बजट आया, जिसमें मार्केट पहले से ही डाउन थी, क्योंकि लोगों को पहले से पता था, पहले से डाउन लेके गए। फिर यूनियन बजट आया यहाँ पे, इसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगी। अभी ये मार्केट डाउन गई है, ये टैरिफ और ये FIS की सेल चल रही है, इस वजह से ये वाला सेक्शन, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये डाउन हुआ। अब ये जो अप हुआ है, वापस से ये वॉर नया स्टार्ट हो गया है, एक और ऐड कर देना चाहिए 2025। लेट मी ऐड, वापस से यूक्रेन वॉर शुरू हो गया है 2025। अभी मंथ चल रहा है 3 मई, जून 6। लेट मी रन दिस थिंग। सो अभी यहाँ से मार्केट क्या होगा, ये नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेट मी चेंज इट टू वॉर। अभी लेटेस्ट वॉर शुरू हो गया, लेट मी रन इट। सो 25/1 के बाद ये वॉर शुरू हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या नहीं, क्योंकि जो बड़े 2020 के पहले जितने भी इतने इवेंट्स आए, कुछ खास मार्केट नीचे नहीं जाता था। बट अगर देखा जाए 2020 के बाद इवेंट में काफ़ी बड़ा चेंजेस आ जाता है, 5-6% का डाउन चला जाता है मार्केट। सो ये देख सकते हैं इस वॉर के बाद मार्केट कितना नीचे जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस निफ्टी 50 2014 से 2025 के एनालिसिस। आई विल शेयर दिस लिंक, यू कैन ऑल्सो execute this code, or you can change it, whatever the analysis you want, you can verify it. Okay guys, thank you.